हेलो बच्चों, कैसे हो? मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग पूरी ईमानदारी से वीडियो देख रहे हो और वीडियो को आप ऑर्डर में क्रम में देखिए। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ऐसे करके। तो 3 वीडियो अभी तक मैंने मैथ्स में डाला है, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन में हमने चेन रूल किया है। उसके बाद इनवर्स फंक्शन का लास्ट वीडियो जो था वो किया है। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है डिफरेंशिएशन का टाइप में वो है एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन को आप ऐसे सरल भाषा में समझिए कि आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, समीकरण। समीकरण का मतलब एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष बीच में इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से दिया रहेगा। उसको डिफरेंशिएट करके आपको क्या निकालना है, dy बाई dx। तो पहला स्टेप क्या करना है कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेना है, पहला स्टेप। और दूसरे स्टेप में जहां भी आपको dy बाई dx दिख रहा है उसको एक तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष में रख दीजिए और बाकी सबको उठाकर दाएं पक्ष यानी राइट हैंड साइड में रख दीजिए। बस यही 2 स्टेप करना है। और डिफरेंशिएशन का जो भी रूल अभी तक हमने पढ़ा, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्मूला, चाहे चेन रूल, चाहे इनवर्स का, वो सारा आप डिफरेंशिएशन करते वक्त यूज करोगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स फाइंड dy बाई dx। या यदि अगर ये समीकरण दिया है तो आपको इसमें dy बाई dx पता करना है, फाइंड पता करना है। तो सॉल्यूशन यानी हल दिया मैंने स्टेप 1 में कि पहले जो इक्वेशन था उसको लिख दिया और पहला स्टेप क्या था कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। तो वही मैंने लिखा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। याद कीजिए शॉर्टकट में WRT लिख देते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं WRT डॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किस फॉर्मूले से मैच करेगा, एक्स का पावर n से। तो क्या था एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो पावर 1 हम कभी नहीं लिखते हैं, तो ये 2x हो गया। ये वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे है, चेन रूल से। याद कीजिए चेन रूल कब अप्लाई करते हैं, जब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। तो अभी क्या है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना था। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चेन रूल में पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हम ये मैच करते हैं कि कौन से फॉर्मूले से ये मैचिंग हो रहा है। क्या है, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, यानी जिसका पावर कांस्टेंट हो और बेस आधार जो है वेरिएबल का मैंने समझाया था, वेरिएबल किसको कहेंगे, जिसमें एक्स है, वाई है, टी है, एक्सेट्रा। तो x का पावर n की तरह ये दिख रहा है, x का पावर n, क्योंकि x उसमें वेरिएबल होता है और n पावर कांस्टेंट होता है। तो हम जब मैच कर लेते हैं तो जहां भी x होता है उसको x मान लेते हैं, माइंड में रखते हैं। चेन रूल का यही चीज है। तो ये एक्स स्क्वायर की तरह दिखेगा जहां पे y को हमने x ले लिया माइंड में। तो x का स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होता है, 2x। तो x किसको लिया है माइंड में, y, तो y ही लिखेंगे। और जिसको माइंड में y माना है उसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं चेन रूल। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, 2y इंटू dy बाई dx। तो याद रखें कोई भी y का फंक्शन अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो अंत में इंटू dy बाई dx आएगा ही आएगा। तो ये चीज यहाँ पे आ गया, डिफरेंशिएट किया y स्क्वायर को। फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का फॉर्मूला याद कीजिए, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x। उसके बाद मैंने क्या किया, 2x को उस तरफ ले लिया, तो 1 बाई एक्स माइनस 2x, और इस तरफ ये। अब यहां से दूसरा स्टेप हो रहा है, क्या दूसरा स्टेप था कि आपको dy बाई dx एक तरफ करना है, बाकी सबको उधर उठा के रख देना है। तो dy बाई dx को यहां रखते हुए इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा इसमें मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया, इसको एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 2x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे x रहेगा। और जब ये 2y नीचे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x के साथ 2y मल्टीप्लाई हो गया, तो फाइनली 2xy आ गया। इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। ओके बच्चों, तो ये यहां तक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन सामने करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या दिया है, इफ x बाई वाई प्लस ई का पावर x, जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, इक्वल टू 3, फाइंड dy बाई dx। ओके, तो पहला स्टेप क्या है, सॉल्यूशन हल में पहला स्टेप क्या है, यहां पे पहला स्टेप है कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, ठीक है।
तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, x बाय वाई प्लस ई का पावर x इक्वल टू 3। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूं, ठीक है, ये डी आई डबल एफ इसको कह रहा है। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पे किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। तो आप बताइए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, तो ये कौन से रूल से होगा, क्वोशंट रूल से। क्वोशंट रूल क्या कहता है, क्वोशंट रूल याद कीजिए, u बाई वी क्या होता था, v स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर होगा, फिर नीचे वाला y इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, फिर माइनस, क्वेश्चन रूल याद कीजिए। मैंने बोला है बच्चों, फॉर्मूला अगर आप नहीं याद कीजिएगा, नहीं लिख लिख कर याद कीजिएगा, फॉर्मूला कलेक्ट नहीं कीजिएगा, आपको ये वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा, ना ही आप कुछ सीख पाएंगे। इसीलिए आप लोग कृपया करके फॉर्मूला जरूर लर्न कीजिए और अच्छे से कॉपी में कलेक्ट करते चलिए, ठीक है। तो क्या था, u बाई वी में v स्क्वायर नीचे, फिर v इंटू यू यानी ऊपर का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। क्यों होता है वो आप लोगों को एक वीडियो में बता चुका हूं। फिर माइनस, फिर x यानी u बाहर और v का डिफरेंशिएशन, v क्या है y, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx। क्यों, क्योंकि y को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। ये हो गया क्वोशंट रूल इसके लिए, क्योंकि ऊपर भी फंक्शन था नीचे भी फंक्शन था। फिर प्लस याद कीजिए, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, माइनस है तो माइनस, फिर अलग वाला अलग से फंक्शन जो भी है उसका डिफरेंशिएशन, तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, वही हो जाता था। और दूसरी तरफ करेंगे तो यहाँ सिर्फ अकेले में कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या है, एक तरफ dy बाई dx, बाकी दूसरी तरफ करना है। तो जरा देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और इसको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। उस तरफ करेंगे तो प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर इसके बाद इसको उधर ले जाएंगे तो डिवीजन में तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दिस फर्दर इंप्लाइज ऐसे कहते हैं, दिस फर्दर इंप्लाइज। तो y माइनस ये क्या होगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x इंटू वाई स्क्वायर। यहां तक आ गया। अब इसके आगे हम लोग यहां से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब यहां पे हमारा टारगेट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। ठीक है, तो इसको, इस पूरे को शिफ्ट यहां पे कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। तो अगर हम इस माइनस वाले को एक तरफ कर देंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो जो एक तरफ हो रहा है वो प्लस वाले को रख देते हैं ऐसे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इस वाले को इधर रखा उठाकर, तो इस वाले को इधर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में था तो इस तरफ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, y प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारा टारगेट क्या है, लास्ट में क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो सिर्फ अगर हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे तब क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स। यही हमारा रिजल्ट था, हमारा क्वेश्चन dy बाई डी एक्स। तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। तो बच्चों अब देखो, अब दूसरा टाइप है, अब इसके आगे का, जब आपको दिया हो कि बेस भी फंक्शन हो और पावर भी फंक्शन हो, तब हम क्या करेंगे, यानी फंक्शन कहने का मतलब बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, तब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस कंडीशन में दो तरह का फॉर्मूला लग सकता है, एक लॉग वाला फॉर्मूला लग सकता है। ये क्या कहता है कि लॉग ऑफ a का पावर b जो होता है, तो पावर जो होता है वो लॉग के आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यानी b इंटू लॉग a हो जाएगा। तो या तो एक लॉग मेथड अपना लो इसके लिए, या एक होता है एक्सपोनेंशियल मेथड। वो क्या कहता है कि a का पावर b है तो आप इसको लिख सकते हैं e यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e का पावर जो बार था वो यहाँ पे रहेगा और इंटू लॉग ऑफ बेस a। तो ये दो तरह का फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन से मेथड से जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पे
क्वेश्चन है इफ x का पावर y इक्वल टू y का पावर x फाइंड dy बाई dx। तो आपको पहचानना है कि क्या ये इस टाइप में आता है, तो यस आता है। बेस वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, बेस वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, तो इसका मतलब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का केस है। तो इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सॉल्यूशन यानी हल में मैंने एक लॉग मेथड नाम दिया है जिसमें मैं ये यूज करने वाला हूं, और एक एक्सपोनेंशियल मेथड नाम दिया है जिसमें मैं ये यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो पहले लॉग मेथड पे आते हैं। तो स्टेप 1 में क्या है कि सबसे पहले जो लिखा हुआ वो लिख दीजिए, फिर आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, जिसको अंग्रेजी में मैंने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो लॉग लेंगे तो इस टोटल का लॉग लिख दीजिए, लॉग ऑफ टोटल जो भी है, फिर इसी टोटल का के आगे लॉग लिख दीजिए, इसी को बोलते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब ये देखिए तो ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है कि लॉग ऑफ ए का पावर बी, तो लॉग ए हमारा एक्स है और बी वाई है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, b यानी y आगे आ जाएगा इंटू लॉग a यानी x रह जाएगा। फिर इसी तरह इसको देखेंगे तो इस बार a हमारा जो है y है और b जो हमारा है x, इस फॉर्मूले के अनुसार b यानी x कहाँ आ जाएगा, a लॉग a यानी y आ जाएगा। तो ये तो लॉग का काम खत्म हो गया। तो पहला स्टेप की लॉग लेना है और लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करके ठीक ठाक कर लेना है। इसका फायदा क्या हुआ, जो पावर में था फंक्शन उसको हटा दिया हमने, अब ये नॉर्मल इक्वेशन की तरह है। अब दूसरा स्टेप कहता है कि आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके जहां जहां dy बाई dx आएगा उसको एक तरफ करेक्ट करके बाकी सबको दूसरी तरफ करेंगे, जो इससे ठीक पहले हमने मेथड किया था, जिसको हम लोग इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कहते हैं। यानी एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx एक तरफ कीजिए और बाकी सब दूसरी तरफ। तो अब इस इक्वेशन को अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो याद कीजिए इस टोटल को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में एक फंक्शन बाहर और एक का डिफरेंशिएशन, तो y बाहर और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x फॉर्मूले से, फिर प्लस, फिर इस बार दूसरा फंक्शन बाहर और इनटू में जो जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन, तो ये y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ये हो गया प्रोडक्ट रूल इस तरफ का। ये भी फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल। तो एक फंक्शन बाहर और दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो log y किसकी तरह दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, अगर देखें तो log x की तरह दिख रहा है। तो माइंड में रखेंगे कि ये x है, ये अब चेन रूल लगने वाला है। तो तुलना कर लिया कि log x की तरह दिख रहा है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो चूंकि यहाँ y है तो माइंड में रखा था तो 1/x यानी 1/y, और जिसे हमने माइंड में रखा था x उसका डिफरेंशिएशन, तो किसको रखा था, y को, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। इसलिए मैंने बोला था कोई भी y फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो अंत में इनटू में dy बाई dx आएगा, इसको रट लो अच्छी तरह। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अब ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, फिर x का डेरिवेटिव 1, ये प्रोडक्ट रूल इसका भी हो गया प्लस के साथ। अब आपका काम क्या है, यहां से डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx को आप एक तरफ कर लीजिए। तो इसका एक सबसे आसान तरीका मैं बोलूंगा, सबसे पहले आप ध्यान दो कि dy बाई dx कहां कहां मौजूद है। dy बाई dx इसमें है और इसमें है, तो आप फोकस हो जाओ कि आपको सिर्फ dy बाई dx वाला टर्म दिख रहा है। तो अगर dy बाई dx वाला टर्म दिखेगा तो उनको एक साथ करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के इसके साथ रख देंगे। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो प्लस में था, तो वो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो ये माइंड में जरा देखिए, तो अगर यहाँ पे माइनस रहता तो ये दोनों को देखते हुए में dy बाई dx अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ पे क्या बचता, log x, और ये उठ के यहाँ पे आया माइनस में, तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले चुके होते हैं। यहाँ पे ऐसे ध्यान दो, माइंड में जब अब कर रहे हो तो यहाँ पे क्या बच जाता है, x इंटू 1/y, तो वही बच गया x बाई वाई। अब बीच में माइनस क्यों आया, क्योंकि हम माइंड में कर रहे हैं कि इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये दोनों माइनस में रहता, दोनों में dy बाई dx कॉमन ले लिया। ठीक, तो ये करना बड़ा आसान हो जाता है कि सबसे पहले आप फोकस हो जाओ कहाँ कहाँ dy बाई dx, उन सबको एक साथ रख लो और उसमें dy बाई dx कॉमन ले लो। अब जिनको छोड़ दिया था उनके बारे में सोचो, इधर छोड़ दिया था इसको तो log y, इधर छोड़ दिया था इसको तो इसको उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो प्लस में था तो उधर जाके माइनस, ये हो गया। अब dy बाई dx ये पूरा दिख रहा है आपको। अब यहाँ से क्या करना है, जैसा कि हमें भूलना नहीं है कि हमें dy बाई dx निकालना है, तो अब dy बाई dx सिर्फ लिखेंगे तो जो मल्टीप्लाई था वो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दिस अपॉन दिस हो गया। अब इसमें
आप इसमें लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 है नीचे में और यहाँ पे बाई एक्स है, तो 1 और x का एलसीएम x होगा, ठीक है। तो ये x इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो x इंटू लॉग वाई माइनस वाई हो गया और नीचे में x डिवाइड जो यहाँ पे आ गया, ठीक। फिर इसमें जब लघुत्तम लेंगे तो y एलसीएम आएगा तो y इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स, तो y इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स और नीचे जो y था वो y शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से dy बाई dx आया, ठीक है बच्चों। जहां अगर लगे कि जल्दी जल्दी बोला गया है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। तो ये हो गया हमारा लॉग मेथड, ठीक। क्या पहला लॉग लेना है दोनों तरफ फॉर्मूला लगा के, फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट करके एक तरफ dy बाई dx लाना है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मेथड है, अब इसी क्वेश्चन को फिर से इस मेथड से करेंगे जिसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। तो पहला स्टेप जो लिखा वो लिख दिया, ठीक है, और उसमें एक्सपोनेंशियल, जैसे यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे लॉग लिया था दोनों तरफ, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो a टू द पावर b, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है, तो a टू द पावर b को देखें तो क्या कहता है, e का पावर b इंटू लॉग है, तो यानी जो पावर होता है इंटू लॉग ऑफ बेस हो जाता है। तो e का पावर जो पावर है वो पावर रहेगा ही इंटू लॉग ऑफ बेस, बेस क्या है x, वो हो गया। फिर ये इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर जो है पावर ही रहेगा e के, और इंटू में लॉग ऑफ बेस जो था यहाँ पे a लॉग ए, तो उसी तरीके से यहाँ ए वाई है तो लॉग वाई, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस a टू द पावर b इक्वल टू e टू द पावर b इंटू लॉग ए, ऐसे फॉर्मूला लिख लीजिए। अब स्टेप 1 हो गया फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल मेथड में। इसके बाद अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो दोनों तरफ इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन करते वक्त अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है तो चेन रूल लगाएंगे। तो जैसे इसको डिफरेंशिएशन पे अगर हम ध्यान दें इसका, तो हमें याद आएगा कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, लेकिन अगर उससे तुलना करें तो e का पावर x के जगह पे इतना बड़ा चीज है। तो चेन रूल क्या कहता है, पहले मैच करो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, फिर उसको माइंड में मान लो। तो e का पावर x से तुलना करें तो ये पूरा का पूरा x है, तो e का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, जो था वही रहता है, यानी ex ही रहता है। तो e का पावर x माइंड में जो माना वो लिख देंगे, और जिसे माइंड में x माना था उसका फिर से डेरिवेटिव, इसी को चेन रूल बोलते हैं। तो इस पूरे को माना था ना x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये। इसी तरीके से इधर भी करेंगे तो ये भी मिलता जुलता, e का पावर टोटल है तो e का पावर x से मिलता जुलता है, तो e का पावर x माइंड में रख लिया इसको पूरा x, तो e का पावर x का डेरिवेटिव यही रहे, फिर इंटू जिसे x माना माइंड में उसका डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये लिख दिया, इस बार ये माना था पूरा, ठीक है। ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये जो चीज था ये था, ठीक है, और ये क्या है इस फॉर्मूले के हिसाब से यही है, तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो मैंने क्या किया, इस वाले की जगह पे फिर से ये शिफ्ट कर दिया, तो इसको मैंने x का पावर y लिख दिया। कैसे, क्योंकि x का पावर y को ही यही लिखा था इस फॉर्मूले की मदद से, तो ये चीज फिर से ये हो जाएगा, क्लियर। और ये इसका डिफरेंशिएशन देखो तो ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई, डॉट है मल्टीप्लाई, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, y बाहर, एक का डिफरेंशिएशन तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस, फिर log x बाहर और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx, ये कर दिया ब्रैकेट क्लोज। फिर इसमें भी क्योंकि ये यही था तो इसको देखते हुए ये वाला ये हो जाएगा, तो y का पावर x लिख दिया, ठीक है। फिर इसका प्रोडक्ट रूल इसमें देख लीजिए, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, तो x बाहर log y का डेरिवेटिव क्या होगा, log y log x की तरह दिख रहा है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो चूंकि y को x मान लिया माइंड में, तो 1/x यानी 1/y, और जिसे x माना उसका डेरिवेटिव, तो y को x माना था तो dy बाई dx, दिस इज चेन रूल। फिर प्लस प्रोडक्ट रूल में कहता है फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करो, तो log y बाहर और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। ये हो गया हमारा काम खत्म। अब जरा देखिए ध्यान से, क्योंकि हमें पहले से ही दिया हुआ इक्वेशन में कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। जब ये कट गया तो बचा क्या, सिर्फ ये और ये, तो ये बिल्कुल किसकी तरह दिख रहा है, ये इक्वल टू ये किसकी तरह दिख रहा है, इसकी तरह, ये इक्वल टू ये, आप चेक कर सकते हो, देख लो। तो अब इसमें मैंने क्या बताया था कि पहले ढूंढो कहाँ dy बाई dx है, dy बाई dx यहाँ है और एक यहाँ, तो इन दोनों को माइंड में रखो कि यही आपको दिख रहा है।
तो इनको एक साथ रखना पड़ेगा, तो इसको भी इधर शिफ्ट कर लो, तो ये माइनस ये आ जाएगा, तो दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे log x बचेगा, और जब इसको शिफ्ट किया था तो माइनस में आया था, और माइनस में क्या बच जाएगा x बाई वाई, चूंकि dy बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, ये हो गया। अब जो छोड़ दिया था हमने, छोड़ा था इसको और इसको, तो log y यहाँ पे है ही राइट साइड, और ये इधर छोड़ दिया था तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, -1 y बाई एक्स। अब ये हूबहू इसकी तरह दिख रहा है। इसके आगे का स्टेप तो आपको मालूम ही है कि क्या किया है, तो उस तरीके से इसमें रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चों, आप इसको 2 बार 3 बार आप वीडियो को बैक करके देखना, और मैं बताऊं कि मेरे लिए सबसे अच्छा मेथड ये होता है, मैं इसको पसंद करता हूं। लेकिन आप इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, आप दोनों में से कोई भी लीजिए, रिजल्ट हमारा एक ही आएगा। ओके बच्चों, तो एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल टू 1, तो फाइंड dy बाई dx। यदि ये इक्वेशन है तो आपको dy बाई dx बताना है। तो आप समझ गए होंगे कि ये इसी पे बेस है, क्यों? क्योंकि बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल, बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एक्सपोनेंशियल मेथड प्रेफर करता हूं, तो इसको आप लोग लॉग से भी कर सकते हो, आप एक्सपोनेंशियल देखिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल टू 1 जो दिया वो लिखेंगे, फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, तो a का पावर b में अगर आप देख सकते हो तो क्या बोलता है, e का पावर, सबसे पहले e लिख देंगे, तो जो पावर ऊपर होता है वो वही रहता है, और बेस वाला लॉग के साथ आ जाता है, यही हो गया। फिर प्लस इसमें भी यही होगा कि e का पावर, जो पावर है वो वही रहता है, और इंटू बेस जो होता है वो लॉग के साथ आ जाता है। ठीक है, इसके अनुसार, और ये इक्वल टू 1। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो, सिंस a टू द पावर b इक्वल टू e टू द पावर b इंटू लॉग a। ठीक है, ध्यान रहे e का पावर में ये दोनों। अब क्या करेंगे, स्टेप 1 हो गया, एक्सपोनेंशियल लगा दिया, स्टेप 2 क्या कहता है, डिफरेंशिएट करो। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ ऑन डिफरेंशिएटिंग, बस ये भूलना नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये e का पावर x की तरह दिखेगा, तो माइंड में रखना है कि e का पावर x है, तो e का पावर x का डेरिवेटिव वही होता है, तो यानी y e का पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर जो है वही रह जाएगा, और जिसे हमने x माना उसका डेरिवेटिव, यही कहता है ना चेन रूल, तो y इंटू लॉग x। ठीक है बच्चों, फिर प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस है तो प्लस डालते हैं, माइनस है तो माइनस, ऐसे करते हैं ना अलग अलग डिफरेंशिएशन। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ये e का पावर पूरा x दिख रहा है, हमें माइंड में रखेंगे, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, तो यानी e का पावर x इंटू जो है जिसे माइंड में मान लिया वो लिख देंगे, और फिर इंटू डेरिवेटिव जिसको हमने x मान लिया टोटल को, उसका डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल यही बोलता है। ठीक है, और इक्वल टू दूसरी तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ये चीज यही है तो उसके अनुसार ये वाला फिर से ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट रूल देखिए, तो क्या होता है, y एक बाहर और एक का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा y इंटू 1 बाई एक्स, फिर लॉग एक्स बाहर, और फिर इंटू dy बाई dx। ठीक है, फिर प्लस इसको ये है और ये चीज ये था, तो क्या हो जाएगा, फिर से इसको बैक लिख दो y टू द पावर x, और फिर इसमें चेन रूल लगा दो, तो x इंटू क्या हो जाएगा, लॉग y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx। क्यों होगा, अब आप लोग खुद समझिए, ये मैं बता चुका हूं। फिर प्लस लॉग y बाहर, और फिर प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, ध्यान दें, तो फिर x का डेरिवेटिव 1, और इधर 0 है तो 0। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले फोकस हो जाओ कि dy बाई dx कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो आप माइंड में रखो कि dy बाई dx अगर हम सिर्फ वाले टर्म को देखें तो उन दोनों में dy बाई dx कॉमन है, तो जब हम कॉमन लेंगे dy बाई dx तो यहाँ पे क्या बचेगा, log x, लेकिन मत भूलो कि ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो साथ में लिख देंगे x का पावर y इंटू लॉग एक्स, और चूंकि dy बाई dx कॉमन ले लिया वो यहाँ साथ में रख दिया। फिर एक dy बाई dx यहाँ पे है, तो इसमें से भी dy बाई dx कॉमन चूंकि बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बाई वाई, लेकिन मत भूलो कि ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई है, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस y टू द पावर x इंटू x इंटू 1 बाई वाई, क्या हो जाएगा, x बाई वाई। ठीक है, अब ये आ गया, तो रूल क्या कहता है कि dy बाई dx एक तरफ करने के बाद बाकी सबको उधर कर दो,
तो जिसको हमने छोड़ दिया उसको दूसरी तरफ कर देते हैं। किसको किसको छोड़ दिया बच्चों? एक इसको छोड़ दिया था और एक इसको छोड़ दिया था। तो इसको जब उस तरफ लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस में जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस में था। तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो एक्स का पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स, ये वाला छोड़ दिया था ना, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई था, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस। फिर इसी तरह किसको छोड़ दिया था? इसको, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, तो ये भी प्लस में था, उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई का पावर एक्स इंटू लॉग वाई। ये आ गया। अब हम इसके साथ क्या करेंगे? तो चूंकि नीचे दिखेगा नहीं लिखते वक्त, तो अब हम इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब फाइनल देख लीजिए क्या होगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आप इन दोनों में माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लिया, एलसीएम हमारा क्या हो गया? x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का पावर y इंटू वाई माइनस वाई, यहाँ पे x इंटू वाई का पावर x, क्योंकि ये x एलसीएम लेते वक्त यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, और इंटू लॉग y, ठीक है, ये हो गया log y। ये यहां तक आया। ओके बच्चों, ये दिखना चाहिए आपको, नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। ये आ गया log y। अब इसके बाद नीचे क्या आएगा? नीचे में ये वाला आएगा, तो इसमें भी एलसीएम क्या आ जाएगा? y, तो इसका एलसीएम y लिख दिया पहले, और फिर ये y इसके साथ में मल्टीप्लाई होते क्या होगा? y इंटू एक्स का पावर y इंटू लॉग एक्स और माइनस प्लस और y एलसीएम लिया, तो यहां पे बच जाएगा हमारा y टू द पावर x इंटू एक्स बाई वाई। ठीक है, ये आ गया। अब इसको ठीक ठाक कर लेते हैं, तो ये सबसे ऊपर जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस वाई बाई एक्स, और ऐसे कर देता हूँ y ऊपर चला गया x नीचे, तो इसके साथ ये वाला पूरा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x का पावर y इंटू वाई माइनस x इंटू वाई का पावर x और इंटू लॉग y। ठीक है, और फिर इसमें क्या आ जाएगा? ये पूरा आ जाएगा y इंटू एक्स का पावर y इंटू लॉग x और प्लस y टू पावर x और इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये एलसीएम तो यहाँ पे आ गया था, ये एलसीएम यहाँ पे आ चुका था, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, तो यहाँ पे इंटू एक्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट dy बाई डी एक्स इक्वल टू। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज हमने 3 टाइप कर लिया। इसमें एक इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट इक्वेशन का, फिर इसके बाद फंक्शन टू द पावर फंक्शन में लॉग का और एक्सपोनेंशियल का। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को आप रिपीट करना, और बच्चों आप लोगों से कंप्लेन है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज कमेंट कीजिए। जो भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, लाइक डिसलाइक जरूर करो। ओके बच्चों, और मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये बताना जरूर। और हिंदी और अंग्रेजी की बात जहां तक है, मैंने पहले ही बोला, आप इसके लिए घबराइए नहीं, मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप इसका फायदा उठाइए, पूरी ईमानदारी से क्रम के अनुसार वीडियो को देखिए, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, अब ये चौथा वीडियो डाल रहा हूँ मैथ्स का। ओके बच्चों, ओके ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।